हाम्रा दर्शक दीर्घाहरूमा म रूपनी जीएम स्वागत गर्दछु। यतिखेर म फेसबुक यो लाइभमा आइपुगेकी छु र धेरै लामो समयको यो अन्तरालपछि म तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न र तपाईँहरूको प्रतिक्रियाहरू पढ्न र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ अहिले नेपालमा हाम्रो देशमाथि जुन प्रकारले भारतले आफ्नो एउटा एउटा जुन शब्दहरू हुन्छ चाहिँ जुन एउटा पत्रकारिताको आचार संहिता हुन्छ, जुन नर्म्स हुन्छ, त्योभन्दा माथि गएर बोल्न कसले चाहिँ अथोरिटी दियो भारतको मिडियाहरूलाई, सञ्चारकर्मीलाई भन्ने विषयमा चाहिँ आज म आफ्नो मेरो ओपिनियनहरू राख्न आएकी छु। र सबैभन्दा पहिला म तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ आरामै हुनुहुन्छ होला, सन्चै हुनुहुन्छ होला भनेर म सोध्न चाहन्छु। एउटा विश्वास अनि एउटा आशा, एउटा भरोसा छ तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ। नेपालमा धेरै कोरोना चाहिँ सङ्ख्याहरू वृद्धि भइरहेको छ भने आज मात्र एउटा खुसीको कुरा 21 जना चाहिँ सन्चो भएर घर फर्किसक्नु भएको छ होइन। त्यसैले तपाईँहरू सेफ हुनुहोला, राम्रोसँग बस्नुहोला भन्दै म अब मेरो यो फेसबुक पेजबाट म सबैभन्दा मेरो पहिलो प्रश्न भारतीय सञ्चार माध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरूलाई दिनेछु। म जानी नजानी हिन्दी पनि बोल्नेछु। आज मैले कनी भए पनि मैले हिन्दी बोल्नै पर्छ, किनभने मेरो यो फेसबुक पेज हेरेर नेपालीहरूले मात्रै मलाई हेरिरहनु भएको छैन। हाम्रो फेसबुक पेजलाई इन्डियनहरूले पनि हेर्नु भएको छ, किनभने त्यहाँ मैले धेरै इन्डियनहरूको प्रतिक्रिया पनि अघिल्ला मैले गर्ने लाइभहरूमा मैले पढेको थिएँ होइन। त्यसैले तपाईँहरूकै राष्ट्रियता, तपाईँहरूको राष्ट्र त्यो भाषा म चाहिँ प्रयोग गर्नेछु। तर त्योभन्दा पहिला म चाहिँ नेपालीमा मेरो चाहिँ मातृभाषामा म बोल्नेछु। मलाई सबैभन्दा ठुलो खेदको कुरा एकछिनपछि गर्नेछु, तर गर्वको कुरा चाहिँ म गर्छु। एउटा नेपाली भएको नाताले, नेपालको छोरी भएको नाताले म प्राउड गर्छु कि म नेपाली हुँ। म प्राउड गर्छु कि आज नेपाल सरकारले नेपालको एउटा छोराले हाम्रो गुमेको अतिक्रमित गरिएको भूमिलाई चाहिँ हाम्रो नेपालको नक्सामा सार्वजनिक गर्नुभएको छ, कैद गरिसक्नु भएको छ। हामीले नयाँ नक्सा पाएका छौँ। हाम्रो त्यो चुच्चे परेको नक्सा हामीले सजाउन पाउँदा, हामीले आफ्ना फेसबुक वालहरूमा हाम्रो नयाँ नक्सा हो मात्रै भनेर पनि हामीले चाहिँ पोस्ट गर्न पाउँदा यो छाती साँच्चै भन्ने भने निकै नै गर्व महसुस गरेको छ। एकदमै धेरै खुसी भएकी छु र म सँगसँगै सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूले पनि यो कुरामा धेरै नै प्राउड फिल गर्नुभएको छ र धेरैले भन्नु पनि भएको छ, अब नक्सामा मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, साँच्चीकै तपाईँ चाहिँ एउटा असल सपुत हो भने, तपाईँ चाहिँ असल चाहिँ एउटा राष्ट्र नायक हो भने चाहिँ तपाईँले त्यो सार्वजनिक गरिएको नक्सामा जुन हाम्रो भूमि चाहिँ तपाईँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ त्यसलाई तपाईँले चाहिँ फिर्ता पनि गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। र हामी विश्वास गरौँ अनि हामी सधैँ एकताबद्ध भएर रहौँ र हामीले आशा चाहिँ मार्न हुँदैन। हामी किनकि वीर गोर्खाली हौँ, हामी बहादुरको नामले चिनिएका छौँ। हामी कुनै खालका अत्याधुनिक सामानहरूले, मेसिनहरूले हामीलाई हराउन सक्दैन। हामीले त्यो जमिन डेफिनेटली पाउनेछौँ, किनभने त्यसमा हाम्रो पसिना छ, हाम्रो रगत छ, हाम्रो पुर्खाले सिन्चिएको त्यो जमिन हो होइन। र अर्को कुरा, हामी नेपाली हौँ, हामी पाकिस्तान होइन, हामी पाकिस्तानी पनि होइनौँ, हामी नेपाली हौँ, हामी वीर गोर्खाली हौँ। त्यसैले हामीलाई चलाउने, झकझक्याउने, घिचिर गर्ने यो काम चाहिँ भारत सरकारले नगरे हुन्छ। र भारत सरकार मात्रै होइन, यो सँगसँगै पछिल्लो समयमा भारतीय मिडियाहरूले जसरी गरेको छ, भारतीय मिडियाहरूको म चाहिँ आज यो लाइभमा मैले चाहिँ मेरो आक्रोश म पोख्न चाहन्छु। मैले बोलेको नेपाली लफ्ज, नेपाली ल्याङ्ग्वेज उहाँहरूले नबुझ्न सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिस मैले बोल्न थालेँ भने, कहीँ कतै मिस्टेक भयो भने हाम्रो कमेन्टहरू पनि गरिन्छ। त्यसैले म उहाँहरूकै राष्ट्रिय भाषा हिन्दीमा म उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला, आप लोगों को किसने अथॉरिटी दिया कि हमारे नेपाल के बारे में आप अपने मनगढ़ंत कहानी बना के बोलते हो? काम करते हो एबीपी चैनल में, काम करते हो आप लोग जी टीवी में, जी न्यूज में। आप लोगों का चाहिँ जो है, आप लोगों का एक वजूद, आप लोग कहते हो कि हम लोग तो भारतीय पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो बड़े देश के बड़े पत्रकार है। यही है आपका पत्रकारिता? यही सिखाते हो आप लोगों को? एक छोटी सी टीआरपी के लिए आप लोग हमारे देश के स्वाधीनता के ऊपर कीचड़ उछालते हो। आप लोग शर्म नहीं आती है? कौन सी बड़ी बात करते हो आप लोग? एबीपी चैनल से, आज तक से आप लोग क्या क्या करते हो? कभी आपने पूछा अपने आप पे और अपने आप लोगों के गवर्नमेंट को कभी आपने पूछा? मोदी को कभी आपने पूछा?
ऐसा क्यों करते हो आप लोग कि हर कोई देश हमारे लिए एक दुश्मनी बन रहे हैं? जो भाईचारा के संबंध में था, जो जिसको हम लोग ने एक मित्र राष्ट्र के नजर से हम लोग नेपाल को देखते थे, आज उसी ने हमारे ऊपर इतना बड़ा इतना बड़ा कांड कर दिया कि उसने हमारे जमीन को उसने आज तक हम लोगों ने हमारा जमीन जो हम लोग ने सोच के रखे थे वही जमीन को नेपाल ने अपने नक्शे में क्यों कैद किया? मोदी जी, क्या आप लोगों ने पूछा, अंतर्वार्ता लिया उन लोगों से, आपका मंत्रियों से? हमारे मंत्रियों पे कीचड़ उछालते हो आप लोग, शर्म नहीं आती है? 16 साल से पत्रकारिता कर रही हूं मैं भी, मुझे भी पता है पत्रकारिता का नॉर्म्स क्या है। आज नेपाल के जो कल के पैदा हुआ पत्रकार है, उसने भी आप लोगों से बात करने के लिए अपना दिल, अपना छाती चौड़ा करके वो भी खड़ा हो सकता है कि क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसा पत्रकारिता होता है? आप ही पत्रकार बनते हो, आप ही न्याय बनते हो, जज बनते हो, आप लोग ही संपादक बनते हो, आप लोग ही प्रधानमंत्री बनते हो अपने देश के, आप लोग ही जनता बन देते हो। ऐसा पत्रकारिता होता है? पत्रकार और पत्रकारिता, इसका मूल मर्म होते हैं इंडियन पत्रकार। हम आपसे कह रहे हैं, इसका मूल मंत्र होते हैं, आवाज विहीन के आवाज बनो, न कि अपने आवाज, अपने विचार, वो भी बहुत गंदगी वाली विचार, जो विचार पत्रकारिता के कोई नम्स में नहीं पड़ता है, उसको से मत फेंका करो। फेंकोगे तो अपने ही देश में फेंको। हमारे देश में चढ़ चढ़ के, हमारे देश के लिए बोल बोल के, हमारे देश, हमारे सीमा, हमारे राष्ट्रीयता, हमारे स्वाधीनता के लिए कुछ मत बोलो। हम खबरदार करते हैं आपको, सच में हम बता रहे हैं। छिमेकी बोलते हो हम लोगों को, नेपाली में आपको कोई शब्द आपको आता है? फिर भी हमें देखो, हम तो हिंदी में इस तरीके से, मुझे तो लगता है आप समझते हो इतनी सी हिंदी तो आप समझते हो। चैलेंज करते हो, आप कहते हो हमें, एक जर्नलिस्ट होके आप कहते हो भारतीय इंडियन आर्मी का फोर्स और नेपालीज आर्मी का फोर्स कितने हैं? आप कैलकुलेट करते हो, आप हो रक्षा मंत्री। मत भूलिएगा, आप जर्नलिस्ट हो और आपका धर्म क्या है, आपका कर्म क्या है। अगर नहीं आता है, गले फाड़ फाड़ के चिल्लाना, गले फाड़ फाड़ के दुनिया को अपने दादागिरी दिखाना, यही आपका फितरत है, तो घर में जाके कीजिए, मीडिया हाउस में नहीं। बहुत सुन लिया, बहुत कुछ हम लोग ने सह लिया। एक छिमेकी होने के नाते से हम आपसे, एक जितने भी तवर से आप हम लोगों को दबा रहे हो, हम लोगों को, हमारे ऊपर आप लोग जिस तरीके से प्रेजेंट हो रहे थे आज तक, हम सह सह कर, हम दब दब कर, क्योंकि हमारा मित्रता खत्म ना हो, बर्बाद ना हो, ना बिगड़े, इसमें कुछ मैला ना जमे, इसलिए हम लोगों ने सह लिया था। लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब हमारे देश के ऊपर आप लोगों ने प्रश्न किया है, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर आप लोगों ने प्रश्न किया है, हमारे मंत्रिमंडल के ऊपर आप लोगों ने प्रश्न किया है। हम आपको चेतावनी देते हैं, इस प्रकार के अगर पत्रकारिता आप लोग करते हो ना, मैं काउंट करती हूँ, आज तक एबीपी, जीटीबी, सॉरी जी न्यूज, और मैंने अपने लैपटॉप में लिखा है, अभी लैपटॉप मेरा चार्ज में है, मैं फिर दोबारा जो वीडियो में आऊंगी तब मैं बताऊंगी। जो बड़े बड़े इंडियन चैनल है, मैं सबको कहती हूँ, अगर धावा बोलना है, कुछ भी प्रश्न करना है, अपना देश के मंत्रियों से करें। हमारे देश के मंत्री के लिए एक लफ्ज भी ना निकाले, वो अथॉरिटी आपको नहीं है, वो अथॉरिटी आपको नहीं है। पत्रकार हैं,